हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14.5 इंच। तो मैंने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 15.5 इंच। और शोल्डर लिया है 7.5 इंच, क्योंकि ये बोट नेक पे है इसलिए 7.5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल लिया है 7 इंच। और चेस्ट है हमारा 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बोट नेक पे है इसलिए आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो मैंने 1 इंच में दिया है। आप लोग हमेशा आर्म होल का जो शेप है वो 1 इंच में देना बोट नेक पर। और नेक विथ लिया है मैंने 3.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया है। और नेक का डीप भी मैंने 3.5 इंच में लिया है। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है। तो मैं ना बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन देने वाली हूँ, बहुत ही ट्रेंडिंग है। और ये जो डिज़ाइन है ना वो बनाने के बाद या पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस डिज़ाइन को मैं इस तरह से दे दूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग सेम वैसे कटिंग करके ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे ना तो फिनिशिंग फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, टाइट हो जाती है या बड़ा हो जाती है, या आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है, बैक पार्ट बड़ा हो जाती है, फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाती है। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे करेंगे तो परफेक्ट आएगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, आर्म होल के साइड में कभी झूल भी नहीं आएगा। और ये बोट नेक पे इसलिए जो शोल्डर है शोल्डर को 1/2 इंच आर्म होल की तरफ डाउन करते एक मार्किंग कर दी है। लेकिन अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, जब सिलाई करूँगी तब 1/2 इंच डाउन करते हुए आर्म होल की तरफ सिलाई कर लूँगी। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे ही मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। और ये जो बैक नेक का डिज़ाइन है ना वो मुझे एक कस्टमर ने बोला था कि इसी डिज़ाइन का पेपर फॉर्मा कटिंग देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये बोट नेक का 40 साइज़। तो आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गया है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है इस तरह से। और फ्रंट जैसे जैसे मैंने बैक पार्ट रखा है ना वैसे ही बैक पार्ट के चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फ्रंट साइड में जो लेंथ है ना वो 1 इंच ज़्यादा लेना नीचे के साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 6.5 में दिया है और इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 3 इंच में इस तरह से एक मार्किंग किया है। 3 इंच में 1 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 3 इंच में मार्किंग किया है। अभी मैं कटोरी ले लूँगी 6.5 इंच। कटोरी मैंने 6.5 इंच लिया है इस तरह से। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप दिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी, कटोरी का शेप दे दूंगी। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूंगी। और जितना मैंने कटोरी को हाफ किया था उसका जो लंबाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और साइड से मैं 3 इंच ले लूँगी इस तरह से 3 इंच। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। अभी बेल्ट का भी शेप दे दूंगी। तो 1/2 इंच ऊपर मैंने इस तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी, जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी।
और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, जो कटोरी का पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है, फिटिंग से अच्छी नहीं आती है, आर्महोल की साइड में झूल आ जाती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ की पेपर फार्मा अवेलेबल है मेरे पास। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ हर साइज़ का, मतलब जिसको जो साइज़ चाहिए उसी साइज़ का मैं कटिंग करके देती हूँ। तो आप लोगों को भी पेपर फार्मा चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके पता कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी नंबर दिया है, उसी नंबर पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकती हैं अगर फार्मा चाहिए तो देखो सभी पार्ट कटिंग करना हो गया है। अभी जो हमारा कटोरी का पार्ट है उसी कटोरी का पार्ट को बड़ा करना है। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखा और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दी है और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है अगर कटोरी का साइज़ बड़ा चाहिए तो। जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया ना, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है, क्योंकि हाफ इंच जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच और बड़ा कर लूँगी इस तरह से। और जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे ही मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। तो कटोरी का शेप देना हो गया है, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना, वैसे वैसे ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो ये फर्स्ट कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो इस फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच, 9.25 इंच, एक सूद कम है। तो 9 इंच पे मैं एक मार्किंग कर लूँगी। चौड़ाई में 9 इंच पे एक मार्किंग कर लिया है, एक सूद कम। और उसका लंबाई लिया है मैंने 4.5 इंच। आप लोग जितना लंबाई लेंगे उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। तो मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिए। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। उसके बाद हमारा जो कटोरी का पार्ट है, कटोरी का पार्ट को इस तरह से रखना है और उसका शेप दे देना है ताकि परफेक्ट शेप आए, इसलिए। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं कटिंग भी कर लूँगी। सेकेंड कटोरी भी मार्किंग करना हो गए हैं। तो देखो हमारा सभी पार्ट कटिंग करना हो ही गया है। अभी सिर्फ बाकी है हमारा स्लीव कटिंग करना। तो स्लीव भी कटिंग करूँगी। तो उससे पहले इसको इस तरह से मैंने चेक भी कर लिया है। तो कटोरी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। तो स्लीव के लिए मैं बैक पार्ट से मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ली हूँ, क्योंकि ऊपर तो हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 10 इंच। और पेपर को मैंने 2 फोल्ड किया है और 10 इंच इस तरह से चौड़ाई में लिया है। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है। और जितना आप लोग स्लीव का लंबाई लेंगे ना, उससे 4 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, क्योंकि ये 40 साइज़ है, इसलिए मैंने 4 इंच नीचे और एक मार्किंग किया है। और उसी मार्किंग को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। अभी जो हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना, उसके शेप दे देना है इस तरह से। और मोहरी जितना है इतना लेना है। तो मोहरी है 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना, वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए हैं। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं कटिंग भी कर लूँगी। और फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख के स्लीव को कटिंग भी कर लिया इस तरह से। तो देखो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और ये 40 साइज़ है, तो इसमें लिख भी दूँगी, ये बोट नेक पर है। तो आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।